नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। मार्केट में आईपीओ की लाइन लगी हुई है और एक और आईपीओ नया हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि ये आईपीओ एक्चुअली पहले भी आ चुका है। एसबीआई कार्ड्स के कुछ ही समय के बाद ये आईपीओ आया था, लेकिन मार्केट में क्रैश देखने को मिला तो आईपीओ वापस खींच लिया गया और फिर से ये आईपीओ आया है एंटनी वेस्ट मैनेजमेंट का आईपीओ। तो क्या करना चाहिए, इसमें डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। क्या अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं तो एज ए मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2001 में, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कंपनी के पास। एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड वन ऑफ द लीडर है इन इंडियाज म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो एमएसडब्ल्यू इंडस्ट्री में ये कामकाज करती है। बेसिकली हमारे घर से जो भी कचरा निकलता है उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, उसे प्रोसेस करने का कामकाज करती है। द बिजनेस इज ऑफरिंग अ फुल स्पेक्ट्रम ऑफ एमएसडब्ल्यू सर्विसेज, दैट इज सॉलिड वेस्ट कलेक्शन करती है, उसे प्रोसेस करती है, उसका ट्रांसपोर्टेशन करती है, उसका डिस्पोजल भी करती है अक्रॉस द कंट्री। इट आल्सो प्लेड्स अ लीडिंग पोजीशन इन लैंडफिल कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट सेक्टर। कंपनीज की बिजनेस ऑपरेशंस इंक्लूड एमएसडब्ल्यू सीएनटी, एमएसडब्ल्यू प्रोसेसिंग एंड मैकेनाइज्ड स्वीपिंग प्रोजेक्ट। तो यहां पर आपको पता ही होगा कि कई बार रास्ते आपने साफ होते हुए देखे होंगे, ब्रिज में साफ सफाई चलती है तो उसमें जो मशीन्स के द्वारा साफ सफाई की जाती है, मैकेनाइज्ड स्वीपिंग प्रोजेक्ट, तो उसका भी कामकाज करती है। एज ऑफ August 31, 2020, एंटनी वेस्ट हैज 17 एमएसडब्ल्यू सीएनटी, 2 एमएसडब्ल्यू प्रोसेसिंग एंड 4 मैकेनाइज्ड स्वीपिंग ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स। कंपनी ने जो प्रोजेक्ट्स लिए हैं वो ज्यादातर कॉर्पोरेशन से लिए हैं, यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से। नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, साथ ही साथ पीसीएमसी, एमएमसी, नोएडा से लिए हैं, ग्रेटर नोएडा से लिए हैं। इट हैज अ वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट एट कांजूरमार्ग साइड, और ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए, क्योंकि मुंबई का ज्यादातर वेस्ट यहां पर जाने वाला है और ये एशिया का बहुत ही बड़ा, हम कह सकते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट हमें दिखाई देता है। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। तो हमें बेसिकली यही पता चलता है कि कंपनी का कामकाज गवर्नमेंट से बहुत ही जुड़ा हुआ दिखाई देता है। की बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में बात करें तो एमएसडब्ल्यू सीएनटी प्रोजेक्ट कलेक्शन फ्रॉम कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स, हाउस होल्ड्स एंड कम्युनिटी बिन्स। जो भी कचरा निकलता है उसका कलेक्शन करना, उसके बाद उसका प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट करना, सॉर्टिंग एंड सेग्रीगेटिंग वेस्ट फ्रॉम एमएसडब्ल्यू सीएनटी थ्रू कंपोस्टिंग, श्रेडिंग, रिसाइकलिंग एक्सेट्रा। उसके बाद इसका जो मेन बिजनेस एक्टिविटी है, मैकेनाइज्ड स्वीपिंग प्रोजेक्ट, डिप्लॉइंग पावर स्वीपिंग मशीन्स, मेंटेनेंस, कंज्यूमेबल, सेफ वेस्ट डिस्पोजल एंड अदर्स टू कंप्लीट क्लीनिंग प्रोजेक्ट्स, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो अपने इंडस्ट्री में हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द मार्केट लीडर वाला स्टॉक है, लीडिंग प्लेयर हमें यह दिखाई देता है। कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है प्रोजेक्ट्स में, प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में। डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह से आ रहा है। डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट पोर्टफोलियोज हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कलेक्शन ही कर रहा है या फिर सिर्फ प्रोसेसिंग ही कर रहा है। कलेक्शन भी करता है, ट्रांसपोर्टेशन भी करता है, प्रोसेसिंग भी करता है, और मैकेनाइज्ड स्वीपिंग के प्रोजेक्ट में भी काम करता है। तो ये अच्छी बात है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टूल्स है, व्हीकल्स है, इक्विपमेंट है, एक्सपीरियंस टीम ऑफ प्रमोटर्स हमें दिखा देते हैं। प्रमोटर्स के नाम आपके सामने है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो सारे फिगर्स रुपीज इन मिलियंस में दिए गए हैं। एसेट्स यहां पर आपको लगातार बढ़ते हुए नजर आएंगे। 2018 से लेकर एसेट्स यहां पर बढ़ते जा रहे हैं, जो कि ऑफकोर्स एक अच्छी बात है। रेवेन्यू के बारे में बात करें तो रेवेन्यू भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब देख पाएंगे 3000 मिलियन से भी कम के रेवेन्यू हमें देखने को मिले थे, जो कि बढ़कर 2020 में 4000 से भी ऊपर जाते हुए नजर आते हैं, जो कि ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव बात है। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो यहां पर भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि 2018 और 2019 में बीच में हमें गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अचानक ही यहां पर हमें जंप देखने को मिला है प्रॉफिटेबिलिटी में, जो कि ऑफ कोर्स कंपनी के लिए अच्छी बात है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू के बारे में बात करें तो ये जो फंड्स जाएंगे आईपीओ के द्वारा, उससे फाइनेंस करेंगे पीसीएमसी डब्ल्यूटी प्रोजेक्ट को। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने सब्सिडीज में, तो प्रोजेक्ट को एक्सपांड करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट का एक्सिक्यूशन यहां पर फटाफट करना चाहते हैं, उसके लिए फंड्स की जरूरत है। टू पे ऑफ कंपनीज कंसोलिडेटेड बोरोइंग्स बाय इन्फ्यूजिंग डेट इन सब्सिडरी एजी एनविरो। एंटनी वेस्ट का एक सब्सिडरी है जिसका नाम है एजी एनविरो, तो उनके यहाँ पर कॉन्सोलिडेटेड बोरोइंग है जिसे वो कम करना चाहते हैं। अपने कर्जे को कम करने के लिए भी फंड्स का इस्तेमाल होने वाला है टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस ऑफकोर्स। यहाँ पर अगर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो आईपीओ की ओपनिंग रेट है December 21, क्लोजिंग है 23। बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, फेस वैल्यू ₹5 पर इक्विटी शेयर। आईपीओ का प्राइस है 313 to 315 पर इक्विटी शेयर। मार्केट लॉर 47 शेयर्स। लिस्टिंग दोनों पर होने वाली है, बीएसई और एनएसई पर। इशू का जो साइज है वो है 300 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू होने वाला है 85 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल होने वाला है 215 करोड़ का।
टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में बात करें तो आईपीओ कल ओपन होने वाला है और दिसंबर 23 को क्लोज होने वाला है। अलॉटमेंट डेट 29 दिसंबर है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स है 30 दिसंबर। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डिमेट अकाउंट की बात करें तो वो होने वाला है 31 दिसंबर को। आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो यहाँ पर टेंटेटिव जैन 1 की दिखाई देती है। लॉट साइज के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स मिनिमम एक लॉट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट होगा 14,805 रुपीज का। मैक्सिमम एज ए रिटेल निवेशक 2 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते, तो 1,92,465 का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप एंटनी के आईपीओ में कर सकते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग के बारे में बात करें तो प्री इशू शेयर होल्डिंग 51.1% रहेगी, जो कि पोस्ट इशू हो जाएगी 46.2%। एंकर इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें तो 90 करोड़, ऑलमोस्ट 90 करोड़, 89.99 करोड़ के यहाँ पर ऑलरेडी रेज हो चुके हैं फ्रॉम 10 एंकर इन्वेस्टर्स एट एन अपर एंड प्राइस ऑफ 315 रुपीज। तो आप समझ सकते हैं बड़े इन्वेस्टर भी 315 के प्राइस पर ले रहे हैं, वरना कई बार ऐसा होता है एंकर इन्वेस्टर को थोड़ा सा सस्ता में दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर 315 के प्राइस पर ही दिखाई दे रहा है। जिसने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है टॉप एंकर इन्वेस्टर, जहाँ पर 44.44% का इन्वेस्टमेंट सिर्फ अकेले ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने किया है और एसबीआई के म्यूचुअल फंड ने भी बहुत माल लिया है। 33.34% का इन्वेस्टमेंट एसबीआई के म्यूचुअल फंड में किया है। तो ओवरऑल अगर बात करें, जो कंपनी है ओवरऑल अच्छे दिखाई दे रही है, अपने सेक्टर में अच्छा कामकाज करती है और जैसे कि आपको पता है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर नहीं माफ कीजिए अभी वही चल रहा है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो स्वच्छ भारत का अभियान चल रहा है वो भी काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। उसमें यहाँ पर लगातार काम किया ही जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक वर्ष था और खत्म हो गया, अभी भी कंटिन्यूस उस पर काम होता जा रहा है। तो ये एक पॉजिटिव स्टिमुलस है इसके लिए, एंटनी वेस्ट के आईपीओ के लिए, कंपनी के लिए, ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए। और जैसे कि आपको पता है ओवरऑल यहाँ पर अर्बनाइजेशन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सिटीज़ में लोग ज़्यादा रह रहे हैं, तो ऐसे में एक प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सेक्टर, कंपनी के बारे में बात अलग करेंगे, लेकिन ये सेक्टर जो है वो यहाँ पर हमें ग्रो करता हुआ नजर आएगा और इस सेक्टर में अच्छा काम करता है एंटनी वेस्ट। तो यहाँ पर आप निवेश के बारे में सोच सकते हैं। ये तो हो गई अच्छी बात है कि फ्यूचर अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे जाकर अर्बनाइजेशन बढ़ने वाला है, ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है, वेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी। लेकिन जो यहाँ पर बुरे पॉइंट्स थोड़े से दिखाई देते हैं उसके बारे में भी चर्चा करने की ज़रूरत है। एज ए इन्वेस्टर हमें दोनों के बारे में पता होना चाहिए। तो जो दूसरी बात है वो हमें यहां पर ये पता चलता है कि इसका जो मेन डिपेंडेंसी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे ज्यादा है, गवर्नमेंट पर फोकस ज्यादा करना पड़ता है, उनसे प्रोजेक्ट आता है तो ही होता है। तो ये सारी चीजें हमें यहां पर थोड़ा सा संभलने वाली लगती है। जनरली जब भी ऐसा कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला इश्यू होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट जाता है, तो जनरली वो किसी लोकल आदमी के पास जाता है, लोकल कॉन्ट्रैक्टर के पास जाता है। तो ये हमेशा एक रिस्क बना रहता है। कोई भी कंपनी हो, कौन से भी सेक्टर की कंपनी हो, सिर्फ मैं वेस्ट मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं पर भी होता है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोकल कॉन्ट्रैक्टर को कई बार कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। तो ऐसी सिचुएशन में ये एक सेटबैक हमें कंपनी के लिए दिखाई देता है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरा मानना है स्टॉक अच्छा है, कंपनी का जो कामकाज है अपने सेक्टर में बहुत ही अच्छा है। अपने सेक्टर में भले ही थोड़ी से सेटबैक्स हैं जिसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है, तो रिस्क फैक्टर हमें ऑफ कोर्स यहां पर दिखाई देता है। लेकिन अगर आपको विश्वास है कि आगे जाकर अर्बनाइजेशन में हमें सिटीज में वेस्ट मैनेजमेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा, आगे आने वाले 1-2 साल में नहीं तो आगे आने वाले 5-10 सालों में यह जरूरी होने ही वाला है और ये चेंजेस लाए जाएंगे, तो आप यहां पर निवेश के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि कंपनी अपने आप में काफी अच्छा कामकाज करती है। ओवरऑल इसके फंडामेंटल्स काफी अच्छे दिखाई देते हैं। और लिस्टिंग के बारे में बात करें तो ये मैं आपको सेकेंड डे ऑफ आईपीओ बताऊंगा, जहां पर कैसे सिचुएशन देखने को मिल रही है उसके हिसाब से लिस्टिंग के बारे में हम अप्लाई करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।